सबको जय मसीह। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें और क्या ना करें। इस श्रृंखला में पहले हमने देखा क्रोध, अब हम देख रहे हैं कि किसी पर दोष न लगाया जाए। अगर हम दोष लगाते हैं तो क्या होता है, किस रीति से परमेश्वर का न्याय हम पर आता है। सो है दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो प्रियो, देखा आपने, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो गलती सामने वाला करता है वो गलती कभी न कभी हमने की होगी। इसलिए अगर कोई कुछ गलत करता है तो पहले उस गलती को देखो, सोचो, समझो और उसको क्षमा करो, क्योंकि वो गलती भी पहले हमने की होगी और हमें भी किसी ने क्षमा किया होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि हमें अपने कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। जो हम करते हैं वो सारी बातें परमेश्वर के पुस्तक में लिखी जा रही है। जब न्याय का दिन आएगा तो वो पुस्तक खोलकर सब पापों का या अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का हिसाब होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकने वाला है, यानी कि हर एक व्यक्ति घुटने पर आने वाला है, परमेश्वर की महिमा को जानने वाला है, परमेश्वर को जानने वाला है, उसके प्रेम को जानने वाला है, उसके न्याय को भी जानेगा। जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर हमसे वो सारी बातें पूछेगा जो हमने की है, चाहे वो क्रोध किया हो, चाहे दोष लगाया हो, चाहे झूठ बोला हो, कोई भी बात हो। लेकिन प्रियो, अगर आज आपको ऐसे लगता है कि हमने किसी पर दोष लगाया है, किसी के साथ कुछ गलत किया है या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो ये अनुग्रह का समय शुरू है और इसमें परमेश्वर के पुत्र का लहू यानी यीशु का लहू हमारे सब पापों को धो देता है, क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इसलिए कि वो हमारे पापों को धो सके, हमें उद्धार दे सके। इसलिए दोष नहीं लगाना चाहिए, ना ही किसी को भला बुरा कहना चाहिए। हमें किसी का भी न्याय करने का अधिकार नहीं है, ना किसी पर दोष लगाने का। लेकिन इस संसार में रहते हुए ऐसे हो जाता है कि उसने हमारे साथ ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन फिर हमें सोच कर शांति से जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए परमेश्वर से भी और उस व्यक्ति से भी कि हमने उसके लिए गलत सोचा। चाहे उसकी गलती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम दोष मत लगाओ, क्योंकि हमें दोष लगाने का अधिकार नहीं है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद बहुत बड़े झूठे होते हैं, लेकिन सामने वाले का छोटा सा झूठ भी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, बाइबल में तो साफ कहा गया है कि झूठ बोलना ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की फितरत है। ऐसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि लोग वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मेरे साथ तुमने ऐसे किया, मुझ पर उंगली उठाई, लेकिन वही बात वो ज़ोरों शोरों से दूसरों के साथ करते होते हैं और उसका उनको ज़रा भी पश्चाताप नहीं होता है, उनको वो चीज़ का आभास भी नहीं होता है कि वो वैसा कर रहे हैं। तो प्रियो, दोष लगाने से पहले सोच लो कि परमेश्वर हमसे हर एक उस बात का लेखा लेगा जो हम इस धरती पर कर रहे हैं। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ों का परमेश्वर हमसे लेखा लेने वाला है। एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक परिवार था, उसमें पिता बहुत शराबी थे
और पिता का बेटा और एक बेटी थे। तो पिता जो भी कमाता था वो सारा शराब में उड़ा देता था। माँ बेचारी यहाँ वहाँ काम करके कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जुगाड़ करके खाना वगैरह का इंतज़ाम करती थी। लेकिन पिता शराबी होने के कारण वो काम तो करते थे, लेकिन मजदूरी का काम करते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्जा भी लिया हुआ था। तो कर्जा मांगने के लिए जब लोग आते थे तो पिता जब घर में भी होता था तो वो बच्चों को बताते थे कि जा बोल जा कि नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है और पता नहीं कब आएंगे। इस तरह से वो बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे थे, यानी अनजाने में। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे झूठ बोले, लेकिन उनकी शराब की लत की वजह से वो बहुत मजबूर थे। वो हर एक चीज़ अपने बच्चों को देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पा रहे थे। तो लेकिन वो ये दे रहे थे कि भाई तुम बोल दो लोगों को कि जब भी कोई आता है पैसा मांगने के लिए तो तुम बोल दो कि हमारे पिताजी घर पे नहीं है। तब ऐसे समय बीतता गया और फिर बच्चे को झूठ बोलने की आदत लग गई। तो बच्चा वही सीख रहा था। जब वो स्कूल नहीं जाता था तो झूठ बोल देता था कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पेट में दर्द था, कुछ भी होमवर्क नहीं किया तो और कुछ झूठ बोल दिया, लाइट नहीं था, ये था वो था। तो इस तरह से वो बच्चा भी झूठ बोलना सीख गया। अब एक दिन पिता बैठे थे और कोई उसका फ्रेंड आया और वो 3-4 दिन से स्कूल नहीं गया था। तो वो लड़का आकर बोला कि उसने उस बच्चे से पूछा कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। टीचर पूछ रही थी अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नज़दीक, तो पढ़ाई का बहुत सारा पोर्शन कवर हो चुका है, तू क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने पूछा क्या सच में तेरी तबीयत ख़राब है, क्या सच में घर में कोई बीमार है। तो उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला अरे नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, मेरे परिवार में भी किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे मन नहीं हो रहा है स्कूल में आने का, इसके लिए मैंने झूठ बोल दिया। अब पिताजी वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि वो जो झूठ बोलने वाली चीज़ थी वो उसने पिता से ही सीखी थी। तो उसे पिता के सामने झूठ बोलने में थोड़ा भी डर नहीं लगा। तो जब पिता ने उसको पूछा तू क्यों नहीं स्कूल जा रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है टीचर से, बीमार नहीं है तो भी कोई बीमार नहीं है, झूठ बोल के तू स्कूल बंक कर रहा है, तो वो डांटने लग गया। तो बेटे ने बोला पिताजी आप मुझे क्यों डांट रहे, आप भी तो यही करते हो ना, ये सीखा मैंने आपसे ही, आप मुझे दोष मत दीजिए क्योंकि मैंने ये आपसे ही सीखा है कि बातों को कैसे टालें, लोगों को कैसे टालें, जो हमें चीज़ पसंद नहीं है हम उसको इग्नोर कैसे करें। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके बच्चे इस तरह से बिहेव करेंगे या बिगड़ जाएंगे। तो पिता ने सोचा पहले मैं सुधर जाता हूँ फिर मैं मेरे बच्चों को सुधारूंगा। और वो पिता सुधर गया और फिर उसने बच्चों को सुधार दिया। तो इसलिए हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, उस चीज़ को सुधारना चाहिए। दूसरों की गलतियाँ निकालने से हम बच नहीं जाते न्याय से या परमेश्वर से, हमें उनकी भी गलतियाँ और खुद की भी गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोष लगाकर झगड़ा करना चाहिए और नफ़रत को फैलाना चाहिए। तो इसलिए प्रियो दोष मत लगाओ, उसने वैसे किया इसलिए मैंने किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो तो झूठा है, वो तो मक्कार है, वो तो ऐसा है। नहीं, ऐसा मत बोलिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि हर एक का न्याय होने वाला है और हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आज दुनिया में लोग एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं और अच्छे खासे संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है ना, गलती हर एक से होती है, हमसे भी होती है। तो हम तो किसी को नहीं बोलते ना भाई मैं तो दोषी हूँ, मुझे ये सज़ा दे दो, तो हमें दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए। तो हमें क्षमा करना चाहिए और दोष नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा न्याय होगा। तो प्रियो दोष मत लगाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम ना करें।